बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आगे बड़ा आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के हम इंटीग्रेशन में सी कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं स्टूडेंट। इसका बड़ा लॉजिकली जवाब है स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, वो हम देखेंगे। अब स्टूडेंट लेट करते हैं, यहाँ पे हम चार पांच कोई फंक्शन लिख लेते हैं। लेट किया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो गया, उसको हमने लिख लिया एक्स प्लस वन। एक स्टूडेंट फंक्शन हो गया जी ऑफ एक्स, वो हमने लिख लिया एक्स माइनस वन। एक फंक्शन हो गया स्टूडेंट एच ऑफ एक्स, वो हमने लिख लिया एक्स प्लस हंड्रेड। एक फंक्शन हो गया स्टूडेंट, तीन चले ये तीन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट इन तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर हम एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, उसका आंसर आएगा स्टूडेंट वन। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वन होगा, प्लस वन का जीरो। स्टूडेंट जी ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जी प्राइम एक्स, वो भी वन आएगा स्टूडेंट। अगर हम एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड करें स्टूडेंट एच प्राइम ऑफ एक्स, वो भी किसके इक्वल होगा, वन के। अगर एक दो और फंक्शन ले लें स्टूडेंट, कि हम कह दें कि जेड ऑफ एक्स वो है एक्स माइनस नाइन। एक फंक्शन और ले लें जेड ऑफ, यहाँ पे कोई भी नाम दे दें, बी ऑफ एक्स कह लें, वो हमने ले लिया एक्स माइनस सिंपल एक्स लिख लिया। तो स्टूडेंट जेड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी जेड प्राइम एक्स इक्वल टू वन होगा, बी प्राइम एक्स भी वन के इक्वल। अब स्टूडेंट अब डिफरेंशिएशन हमने फाइंड की है, अगर हम दोबारा इंटीग्रेशन यानी एफ प्राइम एक्स का आंसर आया वन, अगर स्टूडेंट हम इस वन की दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, इसमें हमने सी ऐड किया। इसी तरह स्टूडेंट हम जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे स्टूडेंट, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, यानी जी ऑफ एक्स जो है इसको हमने जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट इसी तरह से एच प्राइम एक्स का आंसर आया है वन, इसकी अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वन की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। इसी तरह स्टूडेंट जेड प्राइम एक्स था, जेड प्राइम एक्स का आंसर था स्टूडेंट वन, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा हमारे पास जेड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस तरह स्टूडेंट बी प्राइम एक्स था, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट बी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए कि हमने डेरिवेटिव फाइंड किया वन आया, इंटीग्रेशन फाइंड की, सी सी ऐड क्यों किया। अब स्टूडेंट सी ऐड इसलिए किया है कि यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट है। जैसे स्टूडेंट हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन था एक्स प्लस वन, उसका डेरिवेटिव लिया वन आंसर आया। अब स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन ली तो सिंपल एक्स आया। ये सी ऐड क्यों किया स्टूडेंट, ये वेरिएबल तो वेरिएबल के इक्वल हो गया। यहाँ पे ये जो प्लस सी कांस्टेंट है ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे सी किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। ये वन को शो कर रहा है कि अगर हमने सी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट प्लस वन आ जाएगा, और ये जो सी है यहाँ पे प्लस वन शो कर रहा है कि ये यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो वन था। अब स्टूडेंट इसी तरह से जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन था, जी एक्स का डेरिवेटिव फाइंड किया वन आया। स्टूडेंट जब हमने जी एक्स की दोबारा इंटीग्रेशन फाइंड की एक्स आया एक्स प्लस सी, तो स्टूडेंट ये जो सी है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ना उसमें सी किसके इक्वल है, माइनस वन कॉन्स्टेंट के इक्वल है। ये सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट को शो कर रहा है। इसी तरह फंक्शन था एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस हंड्रेड, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया वन आया। फिर स्टूडेंट एच ऑफ एक्स प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड की तो एक्स आ गया, प्लस सी ऐड किया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो सी है ना, ये सी किसको शो कर रहा है, यहाँ पे सी यहाँ पे प्लस हंड्रेड को शो कर रहा है कि यहाँ पे प्लस हंड्रेड कॉन्स्टेंट था। स्टूडेंट बेसिकली ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन में सी कांस्टेंट है ना, ये हमारे फंक्शन की में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको शो करता है। यानी हम एक्स है तो वेरिएबल एक्स तो आ गया, एक्स माइनस हंड्रेड है, माइनस टू है, माइनस वन है, जीरो है, जो भी है ये उसको शो करता है। इसी तरह स्टूडेंट जेड एक्स था एक्स माइनस नाइन, जेड प्राइम एक्स वन आ गया। स्टूडेंट जब हमने जेड एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड की, वन की इंटीग्रेशन की आ गई एक्स प्लस सी, तो स्टूडेंट यहाँ पे सी किसको शो कर रहा है, यहाँ पे सी शो कर रहा है माइनस नाइन को, कि सी किसको शो कर रहा है, माइनस नाइन को। यहाँ पे कांस्टेंट माइनस नाइन है फंक्शन जेड में। तो स्टूडेंट यहाँ पे बी एक्स इक्वल टू एक्स था, हमने बी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड किया, बी प्राइम एक्स इक्वल टू वन आ गया। इसकी इंटीग्रेशन ली स्टूडेंट, वन की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट एक्स होगी, एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे सी किसको शो कर रहा है, सी ये शो कर रहा है कि ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था ना बी एक्स टू एक्स, तो इस यहाँ पे कांस्टेंट कोई नहीं है, तो यहाँ पे सी किसको शो करेगा, जीरो को। यानी हम इसमें एक्स में जीरो ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली स्टूडेंट ये जो हमारे पास सी है इसका रोल ये होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि सी क्यों ऐड करते हैं, बहुत का यहाँ क्वेश्चन होता है कि अक्सर के ये कांस्टेंट व्हाई वी ऐड कांस्टेंट सी इन इंटीग्रेशन, बिकॉज द कांस्टेंट शोज दैट व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू इन द गिवन फंक्शन, और वो कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है।
लेकिन जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट, हम उसकी वेरिएशन के लिए हम उसके ये बता देते हैं कि वो इन जनरल सी है, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट, कि वाई वी ऐड कांस्टेंट सी, और वो सी कांस्टेंट होता क्यों है। यानी मिसाल जितने फंक्शन थे, पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, ओरिजिनल फंक्शन एक्स प्लस वन था, इंटीग्रेशन फाइंड की तो स्टूडेंट सिंपल एक्स आई, तो प्लस सी ये शो कर रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट था प्लस वन था। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया, व्हाई वी ऐड कांस्टेंट सी इन इंटीग्रेशन। तो इसको आपने याद रखना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।